Standard 5th Environmental Studies Part 1. In this chapter 14 is transport. Transport means यातायात. ये देखिए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लड़का पैदल जा रहा है, ये साइकिल में जा रहा है और ये कार में जा रहा है. यानी तीन अलग अलग टाइप के मोड्स उसने यूज किए. पैदल पैदल जा रहा है, 3 दिन अलग अलग. Children, let us try an experiment. Choose a friend's house, park, shop or school that is 1 kilometer away from your home. तो कह रहा है कोई भी एक चीज चुन लीजिए, आप अपने दोस्त का घर या पार्क या शॉप जो आपके घर से 1 किलोमीटर दूरी पर है. On the first day, walk to your chosen place. On the second day, ride to it on your bicycle. On the third day, take an automobile. While doing this, always take your school bag with you. Use the same route for all 3 journeys. Now note down the following. तो कह रहा है आप पहले दिन अपने दोस्त जो भी एक चीज चुनोगे प्लेस, उसमें पहले दिन तो आप पैदल जाइए कह रहा है, फिर दूसरे दिन उसी जगह पर सेम रूट से साइकिल में जाइए और फिर तीसरे दिन उसी जगह पे सेम रूट से कार से जाइए कह रहा है. और फिर आपने क्या फर्क देखा, क्या नोट डाउन किया. The time taken for each journey on each of the 3 days. Which journey took the longest time and which took the shortest time? On which journey did you have to carry your own things? Which was the most comfortable journey? On which journey did you have to use fuel? On which journey were you most bothered by smoke and noise? तो पूछ रहा है कि आपने ये तीनों दिन करके देखा तो आपको कौन सी जर्नी में सबसे ज्यादा टाइम लगा और ताकत लगी, कौन सी जर्नी में आपने सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस किया और कौन सी जर्नी में आप नॉइज पॉल्यूशन और स्मोक से परेशान हो गए. ये सब आपको नोट करना है. फ्रॉम योर आंसर्स यू विल सी दैट वॉकिंग टेक्स द मोस्ट टाइम एंड यू हैव टू पुट इन लेबर टू कैरी योर ओन थिंग्स. यूजिंग अ व्हीकल सेव्स टाइम एंड एफर्ट. तो पैदल जाने से हमें अपना सामान भी उठाना पड़ता है ताकत लगा के और टाइम भी लगता है, और दूसरे दिन हम साइकिल में गए तो हमें टाइम भी कम लगा और हमको ताकत भी कम लगानी पड़ी. यू मस्ट हैव आल्सो रियलाइज दैट वी नीड टू यूज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स. यानी जब हम गाड़ी से जाते हैं तो हमें उसमें फिर पेट्रोल भी भराना पड़ता है. दिस कॉजेज एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन. It means that different modes of transport have different advantages and disadvantages. तो हमने 3 दिन अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे, तो इससे ये साबित होता है कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट जो है उनके अलग अलग फायदे भी हैं और नुकसान भी है. पैदल जाने में ये नुकसान है कि हमें बोझा खुद उठाना पड़ता है और टाइम भी ज्यादा लगता है. साइकिल से जाएंगे तो थोड़ा समय कम लगेगा लेकिन एफर्ट भी कम लगे. लेकिन कार से जाने में सबसे ज्यादा सुविधा होती है, पर उसमें धुआं और एयर पॉल्यूशन होता है ना, नॉइज पॉल्यूशन होता है. तो सबके फायदे भी है, नुकसान भी है. इन टूडेज हाई स्पीड वर्ल्ड वी हैव टू डिपेंड ऑन सेवरल मोड्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मैनी एडवांटेजेस. अब आजकल हम हर एक चीज के लिए अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, सामान ले जाने लाने के लिए, खुद भी ट्रेवल करने के लिए. तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है देखते, क्या फायदे हैं. वर्क गेट डन सूनर. Time and effort are saved. Trade is facilitated. Different parts of the world are now connected due to the transport facilities. The transport of goods, even on a global level, has become simple and easy. As so many things are easily available, the lifestyle of people has improved. The facilities of tourism, health, education, etc. have become speedier. Due to the various means of transport, the world has come closer. तो क्या क्या फायदे हैं ट्रांसपोर्ट के. एक तो हमारा काम जल्दी हो जाता है, टाइम और ताकत बचती है और व्यापार करना आसान हो गया है, और दुनिया के अलग अलग देश जो है वो एक दूसरे से जुड़ गए क्योंकि ट्रांसपोर्ट के कारण एक दूसरे का सामान भेजना लाना. ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सामानों का लाना आदान प्रदान होने लगा वर्ल्ड के अलग अलग देशों से, और बहुत सी चीजें हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गई है, हमारा जीवन बदल गया. और बहुत जैसे हमको टूरिज्म यानी भ्रमण करने के साधन, पढ़ाई के, हेल्थ के, ये सब और स्पीड हो गए, फास्ट होने लगे ट्रांसपोर्ट के कारण.
हैव ए क्लास डिस्कशन ऑन द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। From the observations above, you must have realized that there is constant traffic on busy roads. Due to the burning of fuel in the vehicles, they constantly emit smoke and some poisonous gases. These gases mainly include carbon monoxide, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide. Similarly, minute particles of carbon and lead are also released into the air. And excess of these substances lowers the quality of air in the environment. This is what we call air pollution. अब ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये कार यहाँ धुआं छोड़ रहा है गंदा गंदा काला, और ये हॉर्न बजा रहा है काला पूरा। तो बच्चे देखो कान पे हाथ रखे, तो क्या होता है, हम ट्रांसपोर्ट तो यूज कर रहे हैं अलग अलग तरीके की कार गाड़ियां, लेकिन उनसे हमारा वातावरण भी दूषित होते जा रहा है। इनसे नॉइज पॉल्यूशन होता है एक तो, और फिर कार के धुएं में जो एक जहरीली गैसें निकलती जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे वातावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और इससे हमारा वातावरण जो है वो दूषित होते जा रहा है। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज। अब ये वातावरण जो खराब होते जा रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, हमारी हवा जो है वो अशुद्ध होते जा रही है कार वगैरह के धुआं, गाड़ियों के धुएं से, तो जो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। ट्रेचिया, लंग एंड आई डिसऑर्डर्स, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ द आईज। द लीव्स ऑफ प्लांट्स श्रिवेल अप एंड फॉल, स्प्राउट्स गेट स्कॉर्च्ड, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज अफेक्टेड एडवर्सली। तो देखो प्रदूषित हवा से क्या क्या फर्क पड़ते हैं, हमारी आंखें में जलन होता है, हमारे लंग्स प्रॉब्लम होते हैं, छाती में प्रॉब्लम होती है, पेड़ों के पत्ते जो है वो पीले होके झड़ने लगते हैं, तो ये सब दूषित हवा के कारण होता है। कांस्टेंट ट्रैफिक थ्रू फॉरेस्ट एरियाज कैन हार्म द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर। द वाइल्ड एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट बिगिन टू माइग्रेट एल्सवेयर। द कांस्टेंट साउंड्स ऑफ vehicles create noise on a large scale. It causes ill effects such as restlessness, irritability, headaches, lack of concentration, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो जैसे हवा खराब हो रही है, ऐसे नॉइज पॉल्यूशन से हमें क्या क्या तकलीफें होती है। एनिमल्स और प्लांट्स जो है वहां रहते हैं जंगलों में, तो वो आवाज से परेशान होकर दूसरी जगह जाने लग जाते हैं, वहां से माइग्रेट हो जाते हैं। और इस तरह का साउंड हम जब व्हीकल्स का सुनते हैं तो हमें कई प्रकार की, जैसे आराम नहीं मिलता, हमको चिढ़ होने लगती है, हमारा सिर दर्द होने लगता है, और उससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न होते हैं। तो ये सब नॉइज पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के लक्षण हैं, यानी हमारे शरीर पे बुरा असर पड़ता है, जानवर भी परेशान हो जाते हैं और इंसान भी परेशान हो जाते हैं। इफ देयर आर ट्रैफिक जाम्स, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन इन दैट एरिया इंक्रीजेस। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कॉजेज इंजुरीज, डेथ्स एंड डैमेज टू द व्हीकल्स। और ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, डेथ भी होती है, और नॉइज पॉल्यूशन भी बहुत होता है। From this, we realize that we should cultivate habits such as walking short distances or riding a bicycle for slightly longer distances. In this way, we can avoid the use of fuel-burning vehicles and reduce pollution. At other times, using public or private transport can save time and effort. In this way, we can reduce the severity of the harmful effects of transportation. The following are some more remedies for रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। तो कह रहा है कि हम इन पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? अगर हमको थोड़ी दूरी पे जाना है तो पैदल चल के जाना चाहिए, और उससे थोड़ी दूरी पे जाना है तो कभी कभी साइकिल यूज करना चाहिए। साइकिल से भी कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। और कभी कभी हमें प्राइवेट कार वगैरह ले लेनी चाहिए, जिससे हमारा समय भी बचता है और ताकत भी बचती। तो ज्यादा से ज्यादा हम अगर इस प्रकार के हम प्रिकॉशंस लेंगे तो हम ट्रांसपोर्टेशन का प्रदूषण होने से बचा सकते हैं, है ना। अधिक दूर जाना है तो गाड़ी लेने का, नहीं तो पैदल जाने का, तो इससे हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं, पॉल्यूशन को बचा सकते हैं। यूजिंग फ्यूल्स दैट कॉजेज लेस पॉल्यूशन, टाइमली मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज फार एज पॉसिबल, यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स ओनली व्हेन नेसेसरी। तो ये सब चीजें हमें करना चाहिए। ऐसे ईंधन का हमें यूज करना चाहिए जिससे धुआं कम निकलता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, और हमें अपनी गाड़ियों का टाइम टू टाइम
व्हीकल्स का रिपेयर करते रहना चाहिए ताकि वो धुआं ना छोड़े, ज्यादा कर्कश आवाज ना करे। तो हमारी गाड़ियों का मेंटेन करके रखना चाहिए। और कभी कभी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। और प्राइवेट व्हीकल्स का हमको तभी यूज करना चाहिए जब बहुत जरूरी हो, अन्यथा नहीं करना चाहिए। सीएनजी, तो इससे पॉल्यूशन कम होता है। ये देख रहे हो ना, सीएनजी गाड़ियां आजकल जिस गैस से चलती। हैव ए क्लास डिस्कशन ऑन द रेमेडीज ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू ट्रांसपोर्ट। ऑलवेज रिमेंबर, आवर एनवायरमेंट इज सेंसिटिव, दैट इज वाई पॉल्यूशन हैज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑन इट। These effects are harmful for all living things, including us. It is very necessary to prevent pollution. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। Always remember, our environment is sensitive. That is why pollution has destructive effect on it. These effects are harmful for all living things, including us. It is very necessary to prevent pollution. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ही सेंसिटिव है। पॉल्यूशन से जो है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा बचा सके, पॉल्यूशन होने से बचा सके। इसका बहुत ही बुरा असर जानवरों पे भी पड़ता है, पक्षियों पे भी, और हम पर भी पड़ता है। ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये पॉल्यूशन नहीं करते, सीएनजी गैस और ये वाटर। इन दीज मॉडर्न टाइम्स वी यूज cars, ships and aeroplanes that run on fuel. In the olden days, ships did not use such engines. They had sails which helped to use the force of the wind. They were called sailing ships. In those days, people traveled all over the world on these ships. तो पहले जमाने में ऐसे हवा से चलने वाले शिप्स चलते थे। इनमें कोई भी ईंधन यूज नहीं होता था, कोई फ्यूल्स नहीं थे, तो उससे वातावरण भी शुद्ध रहता था। ऐसे प्रकार के शिप्स को कहते हैं विंड शिप्स, सेलिंग शिप्स, यानी जो हवा से चलते थे। और हम ऐसे शिप्स यूज भी करते थे। पर आजकल कैसे यूज करते, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां यूज करते, जिससे बहुत खराब धुआं निकलता है और हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बाइसिकल, अब बाइसिकल यूज करने के क्या क्या फायदे हैं देखिए। साइकिल चलाना चाहिए, हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होता है। लेस क्राउडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द स्ट्रीट्स, साइकिल का भीड़ भी कम रहता है रोडों पे। स्मॉल लोड्स कैन आल्सो बी कैरीड, छोटे मोटे वजन ले जा सकते हैं। सेव्स मनी, पैसे भी बचते हैं क्योंकि इसमें कोई पेट्रोल भराना नहीं पड़ता, डीजल नहीं भराना पड़ता। कैन बी स्टोर्ड इन अ स्मॉल स्पेस, और इसे पार्क करने के लिए जगह भी कम लगती है। सेव्स टाइम, टाइम बचाता है। सेल्फ रिलायंस, खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है। डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, साइकिल कोई धुआं नहीं छोड़ता, तो इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता। देखिए साइकिल चलाने के कितने फायदे हैं ना, इसीलिए हमें साइकिल चलाना चाहिए। जितना पॉसिबल हो हमें साइकिल का यूज करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी भी फिट रहती है और वातावरण भी कम प्रदूषित होता है। व्हाट्स द सॉल्यूशन? रोहन एंड सानिया ऑलवेज वॉक टू स्कूल। देयर स्कूल इज 30 minutes away from their house. There is a cultural function at their school today. Their grandmother will accompany them to the function, but she gets tired easily because of her age. Which of the option listed below would you suggest for taking her to school? तो कह रहा है सानिया और रोहन को अपने स्कूल के एक फंक्शन में जाना है और उनकी दादी भी उनके साथ जा रही है, पर दादी जो है वो चल नहीं सकती क्योंकि वो थक जाती है, बूढ़ी है। तो ये नीचे दिए हुए इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? वॉकिंग, ऑटो रिक्शा, बस और स्कूटर और कार। तो क्या चुनेंगे हम? ऑटो रिक्शा, क्योंकि हमें थोड़ी दूर पे जाना है और दादी भी जा रही है साथ में, तो हम ऑटो रिक्शा चुनेंगे, है ना। What we have learned, तो हमने क्या सीखा? The beneficial and harmful effects of transportation, judicious use of means of transportation, the danger to nature due to the pollution caused by the various means of transport, remedies for various types of pollution। तो हमने क्या क्या सीखे? ट्रांसपोर्टेशन के फायदे और नुकसान भी। गाड़ियों के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है, क्योंकि उनसे वातावरण प्रदूषित भी होता है, लेकिन हमारा समय बचता है, बहुत से काम आसानी से हो जाते हैं। तो उसके दोनों चीजें हैं। और बहुत सारे वैरायटी के हमने ट्रांसपोर्टेशन के इस्तेमाल देखे। फिर डेंजर नेचर, और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे नेचर के लिए बहुत डेंजर भी है, क्योंकि वो पॉल्यूशन प्रदूषण करता है ना, पॉल्यूशन पैदा करता है, हमारे वातावरण को अशुद्ध करता है। और फिर उसके रिमेडीज, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन।
अब उनको कैसे सुधार सकते हैं, यही साइकिल यूज करके, पैदल जाके, और ऐसे फ्यूल्स यूज करना चाहिए जिससे धुआं कम निकलता है, जैसे सीएनजी गैस हो गई, वैसे ऐसी चीजों का हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। अब आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज।